नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार. This is Mayur Dhwaj Tiwari welcomes you all in this series of Caroline Age. In last two videos I have decided and I have given you the videos in which I have talked about the introduction of Caroline Age and the major incidents of the age. Now it is time to discuss the works which were produced into this age, and I will be discussing in a very sweet and a very simple way. तो हम बात करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बात करेंगे. और यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं कि भाई बड़ा ही एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ को. बड़े सिंपल तरीके से बात करेंगे क्योंकि मैं आपको जो लिटरेचर है ना हर एक एज का वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा. ड्रामा पे हम बात करेंगे. जब हम ड्रामा पे बात करेंगे तो सारी की सारी एजेस के ड्रामा के बारे में बात करेंगे. पोइट्री के बारे में बात करेंगे तो पोइट्री के हर एक एज के राइटर को मैं डिस्कस करूंगा बड़े अच्छे तरीके से. उसके बाद अगर हम फिक्शन की बात करेंगे, नॉवेल्स की बात करेंगे, नॉन फिक्शन की बात करेंगे, एसेस की बात करेंगे, तो हर एक एज के राइटर के साथ अपन बात करते हैं. फिलहाल हम बात करते हैं कैवलियर एज के लिटरेचर की, कैरोलिन एज की लिटरेचर की. सबसे पहले हमारे पास नाम आएगा, देखो ये चीज ध्यान रखना, ड्रामा का नामो निशान है नहीं, तो प्रोज एंड पोएट्री पे बात करेंगे. ठीक है, प्रोज की बात करते हैं. थॉमस ब्राउन, ये आपको बंदे का नाम याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आते हैं. और यहां पे मैंने इनके वर्क्स इसलिए डिस्क्राइब किए क्योंकि इनके दो वर्क से आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा. एक तो ये वर्क और एक ये वर्क. ठीक है, इससे थोड़ा कम आता है पर इन दोनों से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई रिलीजियो मेडिसी किसने लिखा, उसका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर रिलीजन्स. ठीक है, कब पब्लिश हुआ, 1642 के अंदर. एक फिजिशियन थे, साइंटिफिक वर्क्स लिखते थे और इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, रिलीजियो मेडिसी ए डॉक्टर्स रिलीजन. कब पब्लिश हुआ, 1642 के अंदर. अब हम बात करते हैं सुडोक्सिया एपिडेमिका 1646, ये पब्लिश हुआ यहां पे. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये उस टाइम के जो एपिडेमिक्स पिछले जो आए थे, या लोगों को किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से हर एक चीज को खाना वाना साफ करके खाना चाहिए, हाथ पाथ धोने चाहिए, उस बारे में उन्होंने वहां पे बात की थी. नेक्स्ट, हाइड्रोटोफिया और अर्न बरियल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है. इन दिस वर्क ही हैज टॉक्ड अबाउट द पीपल ऑफ नॉर्विक, जहां पे वो जॉब करते थे, उनके जो दाह संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार जो क्रिमेशन होता है, उसके जो करने की टेक्निक्स थी या उसके क्या रिचुअल्स थे, उसके बारे में उन्होंने बात की. और इसी वजह से ये वर्क बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे नॉन फिक्शन वर्क्स के अंदर. फ्रांसिस गॉडविन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, इनका एक वर्क द मैन इन द मून, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके साथ लेट्स टॉक अबाउट सम रिलीजियस राइटर्स. सो जेरेमी टेलर, इनको बोला जाता था शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स, क्योंकि ये जो बातें करते थे ये सिंपल रिलीजियस बातें करते थे. इनके वर्क्स को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इसीलिए यहां पे मैंने नहीं लिखा है. ठीक है, यहां पे जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है, नहीं वर्क्स लिखे हुए, इसका मतलब है उनके ऊपर सेपरेट से मैं वीडियो बनाने वाला हूं. ठीक है जी, द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स इनको कहा जाता था. ये ध्यान रखना, ये आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, इवन पीजीटी नेट के अंदर, किसी के अंदर भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, इज़ाक वॉल्टन, द कंप्लीट एंगुलर एंड द लाइफ ऑफ जॉन डन. ये जो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इज़ाक वॉल्टन को इसके लिए बहुत ज्यादा याद रखा जाता है और ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको भी रिमेंबर करने हैं. तो ये तो बात होती है जी प्रोज की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोएट्री. पोएट्री कैसी लिखी गई इस एज के अंदर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये बात याद रखनी है कि पोएट्री इस एज के अंदर जो उस टाइम हो रहा था उससे रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लिखी गई. जो केओस था, जो माता बच्ची थी, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, उससे रिलेटेड 1% भी पोएट्री नहीं लिखी गई. क्या लिखा गया, रिलीजियस पोएट्री लिखी गई. कौन कौन से राइटर इसके अंदर, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशो, हेनरी वोगन, इन्होंने रिलीजियस पोएट्री लिखी. सारी की सारी रिलीजियस बातें, अपनी अंतरात्मा की बातें इन्होंने लिखी. उसके साथ कैवलियर पोएट्स कौन है, ये कोर्टली पोएट्स हैं. ठीक है, जो रोमांस, लव, एरोटिसिज्म, एरोटिक बातें, उनके बारे में जो काम करने वाले हैं, उनकी बातें जो करने वाले हैं, वो कैवलियर पोएट्स थे. उनमें कौन कौन है, थॉमस केरू, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग एंड रॉबर्ट हेरिक. इन्होंने क्या किया, इनको कोई मतलब नहीं है, ये तो अपनी शांति में गुम है जी, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इनके अलग सीन चल रहे हैं, ये अलग बातें कर रहे हैं, और तो यहां पे ये बात चल रही है. नाउ लेट्स डिस्कस मिस्टर जॉन मिल्टन, जिसके बिना ये एज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं.
है ना। ही इज दैट मच ऑफ ए ग्रेट राइटर। इनका जब पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जब आप देखोगे पढ़ोगे तो यू विल बी अमेज्ड बाय हिज फिगर, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे। He was born in 1608, died in 1674. He was blind by 25 year age. जब 25 साल के हो गए थे तो उसके बाद ब्लाइंड हो गए थे। उसके बाद उनके पास अलग अलग चीजें थी, अलग अलग तरीके थे, तो इनसे हम बड़े इंस्पायर हो सकते हैं। इनका इंट्रोडक्शन अलग से करूंगा मैं, बट इनके वर्क की बात करते हैं सिंपल तरीके से। प्रोज 2 इन्होंने पैम्फलेट्स लिखे और जिसके लिए इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और यहां तक कि अरेस्ट और बहुत सारी चीजें भी होने वाली थी इनके साथ। तो पहली चीज थी द 2 स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट्स ऑन डाइवोर्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। सोचो जहां पे आप कोई और चीज की बात नहीं कर सकते या ये कोई वहां पे एक तरीके से उस टाइम एक्सेप्टेबल चीज नहीं थी, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा। तो इसके तो भाई हेट मिलनी तो पॉसिबल है। उसके बाद एरिजोपैटिका, ये भी कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग सिस्टम को लेके एक बड़ा कटाक्ष था उस टाइम पे कि भाई लाइसेंसिंग सिस्टम कैसा है क्या नहीं है। उसके बाद पोएट्री, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क है, अलाग्रो, ठीक है, सेकंड पेंसोर्सो, ये सब चीजें जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स है। आई विल बी डिस्कसिंग दीज वर्क्स इन अ वेरी सिंपल, वेरी बिग एंड वेरी क्रिस्प वे, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आएगी। वो मैं अलग तरीके से करूंगा, पर ध्यान रखना एग्जाम में जाना है तो इसको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, पैराडाइज लॉस्ट, एंड आई विल बी कमिंग टू दैट इन अ वेरी क्विक सक्सेशन। वही बात है, जैसे जितना जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा इसके ऊपर कंटेंट भी उतना ही आएगा और उसी लेवल का आएगा, अच्छी क्वालिटी का आएगा, ठीक है जी। आई होप आपको सिंपल तरीके वे में एक लिटरेचर इस पूरी एज का समझ में आया होगा। अगर कुछ बातें रह गई हैं तो व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द लिटरेचर ऑफ दिस एज इन अ वेरी डिटेल्ड वे, आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी राइटर ऑफ दिस एज, एंड फॉर दैट कीप कमिंग टू दिस चैनल, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस। बहुत सारे लोगों से बात करें कि एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको ऐसा कंटेंट मिलता है, ताकि ये चैनल ग्रो करे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दिस इज योर चैनल, दिस इज नॉट माइन चैनल, इट इज द चैनल बाय यू एंड इट इज द चैनल फॉर स्टूडेंट्स। सो जैसा आप लोगों को लगता है, जो अच्छा लगता है वो बताइए, नहीं लगता है वो बताइए, और जो भी बातें हैं अपने विचार जो हैं अच्छे तरीके से मेरे सामने रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।